हेलो डेवलपर्स। वेलकम टू वेबडेव इंटरव्यू कैप्सूल। तो इस चैनल पर हम मेनली फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HTML कवर करेंगे, जहाँ हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप ये कुछ लिस्ट देख रहे होगे क्वेश्चन के, जिसमें अभी मैंने 4 क्वेश्चन पिक किए हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक टाइप HTML का यूज़ क्या होता है HTML के कोड में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। तो हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें हम अपना कोड लिखते हैं पहले। तो कभी भी आप ऐसा टाइप करोगे और एमिट अगर आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो तो एक बार में ही कोड जनरेट कर सकते हो। तो जैसे ही जनरेट करने के बाद सबसे पहली लाइन में हमें आता है डॉक टाइप HTML। तो बेसिकली इसका यूज़ होता क्या है। तो अभी के करंट सिनेरियो में हम जैसे HTML5 वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये इंश्योर करता है कि जो भी ब्राउज़र में हम रन कर रहे हैं अपना वेब पेज, वो HTML5 के लेटेस्ट जो भी उसके फीचर्स वगैरह हैं उसको यूज़ करे और उसके स्टैंडर्ड्स यूज़ करें। और कोई भी इनकन्सिस्टेंसी हो जो रेंडर करने में, वो अवॉइड करेगी अक्रॉस द ब्राउज़र। तो इसका मेनली यही डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक लेबल एलिमेंट। सो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। सो अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं तो नॉर्मली हर वेबसाइट पे आपको यही मिलेगा कि ब्लॉक लेबल एलिमेंट जो एक लाइन में पूरी विड्थ कवर कर लेता है, और इनलाइन एलिमेंट होता है कि जितना उसके पास कंटेंट होता है उतना ही स्पेस कवर करता है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये वेब पेज पे दिखता कैसे है। तो जैसा कि नॉर्मली पता है होगा कि पी टैग और डिव टैग वगैरह हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। तो एक हम पी टैग क्रिएट करते हैं जिसमें कंटेंट देते हैं। आई एम ब्लॉक लेवल। और नेक्स्ट रहेगा हमारा स्पैन, जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है। तो अब इसको हम सेव करके एक बार ब्राउज़र में रन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा चलता है। तो इसको रन करने के लिए मैं लाइव सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि भी वो भी एक एक्सटेंशन है। तो इसको पता करने के लिए कि ये ब्लॉक लेवल है या इनलाइन एलिमेंट है, तो जैसा कि डेफिनेशन था ब्लॉक लेवल पूरा स्पेस कवर करता है और इनलाइन जितना कंटेंट रहता है उतना ही स्पेस कवर करता है। तो जैसे ही आप पे होवर करोगे तो आप देखोगे कि ये जितना भी स्पेस था, ये अभी हमारा विंडोज़ का स्क्रीन हो गया। ये देखो, इसको जब भी रिसाइज कर रहा हूँ तो सपोज़ करो अभी मेरा इतना विड्थ है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी विड्थ हम ले लेते हैं अराउंड 650 अराउंड। ओके, ठीक है। तो जब भी हम पी टैग पे होवर करेंगे तो ये इतना जितना भी स्पेस इसके पास है ये कवर कर रहा है। और जैसे ही हम स्पैन पे ओवर करते हैं तो जितना इसके पास कंटेंट है उतना ही हाईलाइटेड पार्ट आता है। तो इससे पता लगता है कि ये इनलाइन एलिमेंट है और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अगर और इनलाइन का एक और होता है कि इसके बाद अगर कोई भी कंटेंट हम ऐड करते हैं तो वो सेम लाइन में ही जाता है। तो आप देखोगे कि ये सेम लाइन में प्रिंट हो गया है। यही अगर मैं एक पी टैग लेता हूँ,
तो ये न्यू लाइन में आ गया है। तो ये डिफरेंस है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा जितनी स्पेस रहेगी उतनी लेगी, और इनलाइन एलिमेंट जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेता है वेब पेज में। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब जितने भी हमारे पी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, जितने भी H1 H2 H3 H4 H5 H6, और उसके बाद div टैग वगैरह हो गए, ये सारे हमारे ब्लॉक लेवल होते हैं। और इनलाइन में आ गया हमारा स्पैन टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, ये सारे इनलाइन में आ जाते हैं। आप एक बार W3 स्कूल पे भी चेक कर सकते हो कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल कौन कौन से होते हैं हमारे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास। तो नॉर्मली आप देखोगे कि कभी भी आपने अगर कोड लिखा होगा HTML में, तो आप नॉर्मली यूज़ करोगे पी टैग, स्पैन टैग, हेडिंग्स टैग, डिव टैग, एंगल टैग। ये तो हो गया नॉर्मल टैग जो HTML में आ रहे हैं। अब सिमेंटिक टैग कौन से होते हैं? कई वेबसाइटों पे आप ये भी देखा होगा आप लोगों ने कि हेडर टैग, मेन टैग और सेक्शन, आर्टिकल, फुटर वगैरह टैग, हम जो कस्टमाइज टैग यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग, जो कि एक डेफिनेशन प्रोवाइड करे कि उसका मीनिंग क्या है। तो ये मेनली हम SEO फ्रेंडली वेबसाइट में यूज़ करते हैं जनरली, कि कोई भी वेब पेज जो बनाते हैं जो मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसके लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं कि SEO इसको कैप्चर कर पाए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये हो गया हेडर टैग मेरा। यहाँ पे वेब पेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप इसको प्रिंट करते हो, बट ये SEO के लिए यूज़ होता है। तो कोई भी एलिमेंट जो जिसका एक डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हो, जैसे आर्टिकल, एक किसी आर्टिकल लिखने के लिए, या असाइड एलिमेंट जो नॉर्मली एक कॉर्नर वगैरह पे रखने के लिए हो गया, फुटर वगैरह हो गया जो बॉटम पे स्टिकी टाइप होता है फुटर, वो हो गया, या नैव एलिमेंट यूज कर लिया, वो सारी सिमेंटिक में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूज़ ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग। तो इसके लिए मैं सारा कोड अभी कमेंट कर देता हूँ। इसके लिए एक इमेज टैग क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे सपोज़ करो मैं सोर्स दे देता हूँ कोई भी एक ऐसा URL जो एग्जिस्ट ना करता हो, someimage.com। तो एक्चुअली इसका यूज़ क्या होता है? तो एक SRC हो गया जिसमें हम इमेज का URL देते हैं, या रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ वगैरह देते हैं, जिससे कि वो उस जगह से पिक करके यहाँ पे इमेज शो करता है। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हमें इमेज दिखे, कभी कभी सर्वर से इशू आ सकता है, इमेज लोड ना हो, ये कभी हमारा पाथ या URL वगैरह गलत हो सकता है। तो उस केस में हम ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। जब जब भी हमारा इमेज लोड ना हो या कोई भी इशू आ जाए URL वगैरह में, तो कुछ टेक्स्ट हमें यूज़र को शो करना है कि यहाँ पे कुछ तो इमेज है, और उसका प्रॉपर एक नेम हम डिफाइन करते हैं जिससे यूज़र को पता लगे किस रिलेटेड इमेज है, बट दिख नहीं रहा है, बट इसका टेक्स्ट तो है। तो जैसे ये कोई भी एक फ्लावर का इमेज हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर इमेज। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, तो आप देखोगे कि इमेज तो नहीं दिखा, बट उसका जो भी हमने वहाँ पे टेक्स्ट दिया था ये यहाँ पे आ गया। ये तो हो गया एक नॉर्मल फ्लावर टेक्स्ट मैंने ले लिया। अब इसका रियल यूज केस बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, और वहाँ पे यूज़र का जो भी यूज़र लॉगिन है उसका इमेज दिखाना है, ठीक है, बट वो इमेज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज़र इमेज, या आप वेबसाइट का लोगो दिखा रहे हो, सपोज़ करो ये है लोगो
SVG। अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो इसको हम लिख सकते हैं लोगो या वेबसाइट लोगो वगैरह। तो ये ऐसा दिखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने कवर किया कि डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन का पर्पस होता क्या है हमारे HTML कोड में, और इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है, सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स और ऑल्ट एट्रीब्यूट। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे HTML के।